मार्केट से शॉपिंग करने के बाद ड्यूक और लिजेल की घोड़ा गाड़ी आगे पीछे जा रही थी और हमारी लिजेल सोचती है कितनी ज़्यादा मज़ेदार शॉपिंग थी। मैंने तो अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें खरीद ली और उसके सामने एक तरफ स्नोबॉल रखा हुआ था और दूसरी तरफ लपेल के लिए चीज़ें रखी हुई थी। वो कहती मैंने तो दो चीज़ें लूट ली और उसे याद आता है जब उसने कहा था मैं तो ठीक हूँ लेकिन लपेल के लिए कोई चीज़ें नहीं है। वैसे भी आपने खुद ही कहा था हम यहाँ 1 महीना रहे तो आपको ये ख़रीदना चाहिए था। और फिर वो सोचती है लेकिन वो इतना ऑकवर्ड क्यों हो गया था, मुझे तो किसी लग्जरी शॉप में जाना चाहिए था और इससे ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए थी। और तभी बग्गी हिलती है और वो इधर उधर देखती है और जब वो बाहर मुंह निकालती है तो कहती है क्या हुआ। तो बग्गी पे आदमी जो बैठा था वो कहता है ड्यूक की कैरेज का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए वो रुक गई है, उनकी बग्गी का पहिया वो ख़राब हो गया है तो इसलिए वो शायद आगे नहीं जा सकते। तो वो आदमी कहता है लेडी प्रोसियर आप दोनों एक ही तरफ जा रही हैं तो क्या आप दोनों इकट्ठे नहीं जा सकते। तो वो कहती है लेकिन पहले मैंने इसको कहा था तो ये कितना रूड हो गया था। तो ड्यूक कहता है नहीं इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तो वो कहती है इसका रिस्पॉन्स तो पता है मुझे, तो फिर पूछने का फ़ायदा क्या है। फिर भी वो कहती है योर ग्रेस क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा तुम पहले जाओ। तो वो कहती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो वो हंसते हुए कहती है ठीक है तो पहले मैं चली जाती हूँ। तो ड्यूक की बग्गी वाला आदमी कहता है 1 मिनट रुके हमारे लिए इंतज़ार तो करें। और फिर वो कहता है योर ग्रेस आपको लेडी लिजेल के साथ जाना चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ इंतजार कर लूँगा। तो वो कहता है शायद पहिए को ठीक होने में आधा दिन लग जाए तो आपको लेट हो जाएगी। और वो सोचता है रोहन ने मुझे कहा था जल्दी से जल्दी वापस आ जाना, लेकिन अगर मुझे देर हो गई तो लिजेल फिर से पूछती है मैं लिपेल के लिए वापस जाना चाहती हूँ तो अगर आपको जल्दी जाना है तो मेरे साथ आ जाएं। और वो दिल में कहती है प्लीज़ मेरी बग्गी में ना बैठना। तो ड्यूक कहता है ठीक है हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो हमारी लिजेल मुंह बना लेती है और ड्यूक उसको देख के मुंह बना लेता है और कहता है इसकी तो चेहरे से पता चल रहा है इसने मुझे ऑफर तो बस झूठे मुंह से की थी। और फिर वो दोनों इकट्ठे बग्गी में बैठे थे और वो सोचती है यहाँ तो बहुत सारा सामान है इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के सामने बैठना पड़ रहा है, मैं तो घुटन के मारे मर जाऊंगी। और उन दोनों की टांगे आपस में टच हो रही थी। वो कहती है इसकी टांगे इतनी लंबी क्यों हैं, जब भी बग्गी हिलती है ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और ड्यूक सोचता है मेरी टांगे इसकी टांगों को छू रही हैं तो मैं अपनी टांगों को क्रॉस क्यों नहीं कर लेता। और तब वो क्रॉस करता है लेकिन बग्गी इतनी छोटी थी उनकी टांगे फिर भी टच कर रही थी और सामान बहुत ही ज़्यादा था। और वो सोचती है नो वे क्या ये अपनी टांगों को क्रॉस कर रहा है लेकिन इसकी लंबी टांगे ये फिर भी रास्ते में आ रही है, इसको दूर धकेलो इसे। और वो सोचता है कितनी अजीब लड़की है ये मेरी टांगों को धकेल रही है, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और वो दोनों एक दूसरे की टांगों को धकेल रहे होते हैं और वो सोचता है मेरी भी टांगों में क्रैम्प आ गया है, ये खुद क्यों अपनी टांगों को कंफर्टेबल रखना चाहती है। और वो कहती है क्या ये और स्ट्रेंथ लगा रहा है। और तभी वो एक दूसरे को और धकेलने लग जाते हैं और वो सोचते हैं हमारी टांगों में तो क्रैम्प पड़ गए हैं इसको परे धकेल दो। लेकिन कितने बदतमीज़ है ये। और ड्यूक उसकी टांग को ज़्यादा ही पर्दे खेल देता है। लिजेल कहती है क्या इसने अभी क्या किया। तो ड्यूक ऐसे बनता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और वो कहती है कोई बात नहीं मेरी छोटी टांगे हैं इसलिए मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगी, बस थोड़ी देर ही है, चलो मैं सो जाती हूँ तब तक। और तब वो आंखें बंद करती है और कहती है वैसे भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा तो मैं आराम से सो जाती हूँ। और थोड़ी देर बाद वो सो चुकी थी। ड्यूक कहता है क्या ये इतने आराम से कैसे सो सकती है, वो भी हमारी इस लड़ाई के बाद। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़रूर नाटक करी होगी। और जब वो लिजेल को देखता है तो वो बड़े आराम से सो रही थी और उसको देखता रह जाता है। और वो सोचता है कभी कभी तो ऐसा लगता है ये बच्चों की तरह मासूम है। और फिर वो कहता है क्या मैंने अभी क्या सोचा, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लोगों के चेहरों को देखकर उनको जज नहीं करना चाहिए, लोग वैसे होते नहीं जैसे दिखते हैं। और उसे अपने बचपन का सीन याद आता है जब उसका डैड उसे मार रहा था और उसका डैड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात पे इंटरप्ट करने की जब मैं बात कर रहा था। और उसका बड़ा भाई उसके सामने आ गया था और वो उसको बचा रहा था। वो कहता है डैड आप आराम से बात करें, चेस्टर अभी भी छोटा है। तो उसका डैड कहता है तुम पीछे आ जाओ लियोन। और वो कहता है मेरा डैड जो सबकी नज़र में बहुत ज़्यादा काइंड था लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बेरहम था। और उसका डैड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियोन, तुम्हें भी मार पड़ेगी, साइड पे हो जाओ। और हमारा चेस्टर वो डर के कहता है मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें। और वो सोचता है कोई भी इंसान कभी नहीं पता कर सकता कि किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर वो अपने सर पकड़ लेता है और कहता है इसलिए मैं चेहरों से धोखा नहीं खाने वाला। और जब वो लिजेल को देखता है तो वो फिर आराम से सो रही थी और वो कहता है शायद ये सोने का नाटक कर रही है। और तभी लिजेल का सर फिर से बग्गी में लगता है। वो कहता है क्या ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। और फिर से उसका सर बग्गी में लगता है। तो ड्यूक कहता है जाग भी जाओ अब। और फिर से उसका सर बग्गी में लगने ही लगता है तो वो उसका चेहरा पकड़ लेता है और वो आराम से सो रही थी। और वो सोचता है मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने इसकी हेल्प कर दी। और वो बड़े आराम से सो रही थी और हंसने लग जाती है। तो ड्यूक कहता है क्या अब इसको क्या हुआ। तो वो सोते हुए कहती है मोम। और ड्यूक उसको देखते रह जाता है और कहता है कितनी अजीब लड़की है ये। और फिर हमें ड्यूक का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लपेल उठ चुका था और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था और उसके पीछे मेड और बटलर भाग रहे थे। वो कहते हैं लपेल रुको तो सही, आप इतनी तेज़ी से ना भागो आप गिर जाओगे। तो लपेल रोते हुए कहता है लिजेल लिजेल कहाँ हो तुम। तो पीछे से नौकर कहता है
वो अभी वापस आ जाएंगी, थोड़ा इंतजार तो करें। और तभी वो बटलर से टकराता है। बटलर कहता है क्या हुआ? और मेड कहती है असल में वो जब जागे तो लेडी उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने भागना शुरू कर दी। और तभी वो भागते भागते वापस चक्कर लगाता है। तो मेड कहती है ऐसा लगता है वो वापस आ गए हैं, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे, लगता है वो लेडी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर वो दोनों उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और वो कहती है ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, तो मैं इनको काउंट डाउन करती हूँ। बटलर कहता है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वो कहता है इसलिए लेडी ने कहा था वो जल्दी जाएंगी और जल्दी वापस आ जाएंगी, ताकि लिपेल को मसला ना हो। फिर वो खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ बग्गी आ चुकी थी। वो कहता है शुक्र है ये जल्दी वापस आ गई। और फिर दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है और कहता है थैंक गॉड, जब वो बच्चा इसको देखेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो पुरसुकून हो जाएगा। और बग्गी के अंदर ड्यूक ने अभी तक लिजेल का चेहरा पकड़ा हुआ था। और जैसे ही बटलर दरवाज़ा खोलता है वो अपना हाथ पीछे कर देता है और लिजेल का सर फिर से बग्गी में टकराता है। और वो कहता है लेडी वेरेजल आप अंदर आ जाएं। तो ड्यूक जल्दी से बग्गी से निकलता है और बाहर चला जाता है। वो कहता है आप दोनों इकट्ठे कैसे आ गए? ड्यूक कहता है रास्ते में मेरी बग्गी का पहिया खराब हो गया था, इसलिए मैं उससे मिल गया, इसलिए हम दोनों वापस आ गए। और लिजेल अपना सर पकड़ लेती है और कहती है मेरा सर। तो बटलर कहता है क्या ये दर्द कर रहा है? तो वो कहती है हाँ। तो ड्यूक सोचता है जब इसका सर बार बार बजी जा रहा था तब तो दर्द नहीं कर रहा था, अब क्यों करने लग गया? और ड्यूक सोचता है मैं कितना पागल हूँ, मैंने अपना हाथ पीछे क्यों नहीं हटाया जब तक हम पहुँच नहीं गए। और तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब वो देखता है तो वहाँ से हमारा लपेल भागता हुआ आता है और कहता है लिजेल। और भागते हुए हमारे लिजेल की तरफ आ रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू थे। और वो जाके लिजेल को गले लगा लेता है। और फिर रोते हुए कहता है लिजेल कितनी बुरी है, वो मुझे अकेला छोड़ गई। तो लिजेल कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। और बटलर कहता है ये बच्चा तो सच में लेडी से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ड्यूक वो ज़रा गुस्से में। ड्यूक कहता है ऐसे ही मफरूज़े बनाना बंद कर दो, जब तक सच पता नहीं चल जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे रिपोर्ट करो। तो बटलर कहता है हाँ मैं कर दूंगा। और फिर वो लिजेल और लपेल को देखता है और कहता है हाँ। और फिर वो अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। लिजेल कहती है आप लगेज यहीं पे छोड़ दें। और उसका लगेज कमरे में पहुंच चुका था। और वो कहती है शुक्र है अब मैं कमरे में अकेली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। और फिर वो लपेल को देखती है और कहती है मैं तो भूल ही गई थी, पहले मुझे इसे कंफर्ट करना होगा। और फिर वो लपेल के पास आती है और कहती है लपेल तुम रो क्यों रहे हो, मैं यहाँ पर तो हूँ। और लपेल कहता है नहीं लिजेल मुझे दूर फेंक देगी, लिजेल मुझे नहीं चाहती। तो वो कहती है लेकिन मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस थोड़े काम के लिए गई थी, मैं वापस आ गई हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है लपेल रोना तो बंद करो। तो लपेल कहता है नहीं, अगर लिजेल ने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाऊँगा, फिर मुझे गार्बेज ड्रम में वापस जाना पड़ेगा। तो लिजेल वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसको गले लगा लेती है और कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो वो रोते हुए कहता है सच में? तो लिजेल कहती है हाँ सच में, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और फिर वो खड़ी होती है और कहती है हाँ एक मिनट रुको। और फिर कुछ निकालती है और वो चीज़ लेकर उसके पास आती है। और वो कहती है देखा मैंने, अगर तुम्हें फेंकना ही होता तो मैं इसे खरीदती क्यों? तो वो कहता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो लिजेल कहती है क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ोगे? तो वो कहता है हाँ। और फिर वो सारी खिड़कियों के आगे पर्दे कर देती है। तो लपेल कहता है लिजेल अगर तुम ऐसा करोगे तो कमरे में अंधेरा नहीं हो जाएगा? तो लिजेल उसके पास आती है और कहती है लेकिन मैं तुम्हें कुछ खूबसूरत से दिखाना चाहती थी। और तब वो स्नोबॉल का बटन प्रेस करती है और कहती है गौर से देखना अभी लाइट जलेगी। और उसमें से लाइट्स निकल रही होती है और लपेल बहुत खुशी से उसे देखता है और कमरे में हर तरफ रोशनी रोशनी थी। वो कहता है लिजेल क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदा? तो लिजेल कहती है हाँ ये सारे स्टार्स लपेल के हैं। और उसके चेहरे पे हाथ रखती है और कहती है और ये घर लपेल का घर है, इसलिए तुम आराम कर सकती हो, क्या तुम समझ गए? तो लपेल लिजेल को गले लगा लेता है और कहता है हाँ मैं समझ गया। और लिजेल कहती है हमें आखिर में अलग होना ही होगा, लेकिन शायद मैंने ऐसा वादा कर लिया जो मैं कभी पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे माफ़ कर दो लपेल। और फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी विलन का सीन दिखाया जाता है। और उसके सामने बहुत सारे आदमी थे। वो कहते हैं हमने इन्वेस्टिगेशन की और हमें पता चला कि वो औरत अपने साथ एक बच्चा लेके आई है और वो औरत उस मेंशन में रहेगी। तो वो आदमी कहता है उस बच्चे के बारे में क्या तुम श्योर हो? तो वो कहता है हाँ, लेकिन जो हमने सुना है उसके काले बाल और रेड आइज हैं। तो मास्क वाला आदमी कहता है उस औरत की आइडेंटिटी क्या है? तो उसके सामने आदमी कहता है वो बैरन प्रोसिर की बेटी है। तो वो कहता है क्या ये वही औरत नहीं है जिसके बारे में पूरे शहर में चर्चा थी कि वो बहुत ज़्यादा लग्जरी की लाइफ जीती है? तो वो कहता है हाँ ये वही है। और मास्क वाला आदमी कहता है क्या कोई और बात? तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी मास्क वाला आदमी उसको किक करता है और कहता है मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया और तुम ये खबर लेके आए हो मेरे पास, क्या तुम्हें कुछ और नहीं पता? और तब वो कहता है हेजन। और पीछे से एक आदमी आता है कहता है यस मास्टर। तो वो कहता है अभी इन सबसे छुटकारा हासिल करो, मुझे ये लोग नहीं चाहिए। तो वो कहता है ठीक है और अपनी तलवार निकालता है और सब लोग चीख रहे होते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, लेकिन वो उन पर रहम नहीं कर रहा होता। और तभी वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है और उसी को नीचे फेंकता है और जब वो मास्क नीचे उतरता है तो वहाँ खून ही खून था। तो हेजन कहता है काम हो गया मास्टर, अब आप क्या करने वाले हैं? तो मास्क वाला आदमी कहता है अब मैं मैजिक स्फीयर के साथ काम शुरू करूँगा। और उसकी आंखें वो भी रेड थी और उसके बाल भी काले थे। ओह नो, तो क्या ये ड्यूक की फैमिली का ही कोई बंदा है? शायद इसे दौलत चाहिए होगी और उनकी जायदाद,
शायद इसलिए ड्यूक और उसके भतीजे को मरवाना चाहता होगा, लेकिन हमारी हीरोइन तो बेचारी ऐसे ही फंस गई इन लोगों के दरमियान। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।